तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो यशवर्धन के साथ मीरा की शादी होने वाली है, जिसके पीछे गायत्री तो पूरी तरीके से लग चुकी है। पुत्र मुंह में आकर गायत्री कैसे वर्धन परिवार का ही बेड़ा गर्क करने वाली है, ये शायद अभी गायत्री को नहीं पता है, क्योंकि उसे बस इतना पता है कि यशवर्धन की अगर शादी हो जाती है तो यशवर्धन को, जैसे डॉक्टर ने बोला था, इसकी याददाश्त भी वापस आ सकती है, यशवर्धन की मानसिक स्थिति भी जो है वो भी अच्छी हो सकती है। तो ऐसे में जहाँ गायत्री बात करती नजर आएगी आर्यवर्धन से, तो आर्यवर्धन बात करता हुआ नजर आएगा झिंडे से, और झिंडे को बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मीरा जो है कहीं ना कहीं वर्धन परिवार में जाए, क्योंकि झिंडे को पता है मीरा की असली सच्चाई क्या है। अब इस मैटर में झिंडे कंफ्यूज है कि आखिरकार ये मैटर घूम फिर के अचानक से ऐसे उठता हुआ क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि झिंडे को अब तक ये पता था कि यशवर्धन पे आरोप लगाया है, किसी और ने लगाया है, जिसने भी न्यूज़ चैनल में वो न्यूज़ देने का काम किया, क्योंकि ये सारा कुछ तो एक बंद कमरे में हुआ था। तो ऐसे में वो झिंडे जहाँ ये पता करने में लगा था कि ये न्यूज़ आखिरकार किसने दी, तो झिंडे को जल्द ही सरप्राइज देता हुआ नजर आएगा आर्यवर्धन कि किस तरीके से गायत्री मतलब माँ चाह रही है कि यशवर्धन की शादी जो है मीरा से हर हाल में हो। अब झिंडे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आर्यवर्धन तो इमोशनल होकर सोच रहा है अपने भाई के लिए या फिर अपनी माँ के लिए, लेकिन झिंडे जो है वो अपने लिए सोच रहा है, आर्यवर्धन के लिए सोच रहा है। उसे पता है कि मान लो अगर ये मीरा अगर सब कुछ सही है उसके साथ, वो अगर उस घर में चली भी जाती है, और क्या आगे जाकर इसकी गारंटी अगर होती है कि यशवर्धन का याददाश्त वापस आ जाता है, तो फिर तो मैं तो निपट ही जाऊंगा, क्योंकि यशवर्धन को सारी चीज़ें जैसे याद आएगी तो उसे ये भी याद आएगा कि मैं ही था वो इंसान जो उसके पीछे भागा था। ऐसे में राजनंदिनी की सच्चाई खुलने वाली है, ऐसे में मेरी सच्चाई खुल जाएगी। तो क्या यहाँ से झिंडे जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस शादी को रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि झिंडे को अपनी भी एक तरह से असलियत बचा के रखनी है, यहाँ तक कि वो आर्यवर्धन को भी बताता हुआ आगे नजर आएगा, या फिर यहाँ पर साजिश के तहत मीरा जो है यशवर्धन के साथ शादी करके उस वर्धन परिवार में चली जाएगी, जिसके बाद खेल मेन स्टार्ट होने वाला है। या यूँ बोलूँ कि अनु की लाइफ में जो अब तक आप और उम्मीद लगा कर बैठे हो कि अब आएगा क्यूट मोमेंट, अब आएगा क्यूट मोमेंट, मेकर जो है इस तैयारी में लगे पड़े हैं कि अब आएगा और मुसीबत, अब आएगा और मुसीबत। इस तरीके की चीज़ें जहां मेकर्स और पब्लिक के बीच में अपोजिट थिंकिंग चलती हुई नज़र आ रही है, तो आपको नज़र आया कि किस तरीके से कहानी जो है कहीं और ही जाती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले शादी हुई, शादी के बाद चरण का एक तरह से टॉपिक आ गया, चरण के बाद राजनंदिनी का टॉपिक आ गया, राजनंदिनी के बाद आर्यवर्धन की सच्चाई का टॉपिक आ गया। क्यूट मोमेंट किधर गया ये मुझे समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अचानक से मेकर्स ने कौन सी घुट्टी पी ली है, जिसके बाद मेकर्स ने वो राइटिंग छोड़ ही दी है, राइटर्स की वो कहानी लेना ही बंद कर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं आर्यवर्धन और मीरा के साथ साथ जो है अनु का कहानी आपको दिखाया जाता था, जिसमें क्यूट मोमेंट अनु और आर्यवर्धन का आपको दिखाने का काम कर रहे थे मेकर्स। अचानक से या तो वो जो राइटर्स जो क्यूट मोमेंट बनाने का काम करते थे आर्यवर्धन और अनु का, अचानक से वो छुट्टी पे चले गए हैं, या फिर उसे काम से निकाल दिया गया। कुछ तो ऐसी बातें हैं, या फिर उस राइटर्स को घर में खाना नहीं मिलता होगा जिस दिन वो इस तरीके की कहानी नहीं बनाता होगा। तो कुछ ना कुछ माजरा जरूर है, जिसको आखिरकार जल्द अगर सुलझा ले मेकर्स तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का रुझान जो है घटता हुआ नजर आ रहा है तुमसे तुम तक सीरियल के इस ट्रैक को लेकर, जिसमें आप यशवर्धन और मीरा का जो है एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप कितने एक्साइटेड हो आगे की कहानी को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हो या कितना डिमांड करते हो आप आर्यवर्धन और अनु को लेकर, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।